हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। JCERT क्लास 6 का मैथ बुक का एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करने के लिए बोला है? अभाज्य संख्याओं को लिखने के लिए बोला है। देखिए, अभाज्य संख्या होता है क्या है? और केवल वैसे अभाज्य संख्या जो केवल दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। दो के अलावे सभी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 13 मेरा भाज्य क्या भाज्य है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल अभाज्य संख्या बराबर लिखने बोला। तो लिखें अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा मेरा? देखिए 13 मेरा भाज्य की अभाज्य है। दो के अलावे सभी क्या है? मेरा विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो 13 मेरा अभाज्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 13। दूसरा में क्या दिया है? 19 मेरा भाज्य की अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो दूसरा भी लिख देंगे 19। तीसरा में कितना दिया हुआ है? 21 मेरा दो का टेबल तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3 का टेबल तो मेरा आ रहा है, 3 7 21। तो ये मेरा भाज्य है? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है मेरा, ये भाज्य है, मतलब भाग कट रहा है। देखिए 3 7 21 भी हो रहा है, 7 21 भी आ रहा है, टेबल से कट रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे। चौथा देखेंगे 23 मेरा 1 का टेबल में आ रहा है और 23 का टेबल में आ रहा है, तो ये मेरा अभाज्य संख्या होगा। आगे देखिए पांचवा में 49 मेरा कौन सा संख्या है? भाज्य क्या भाज्य? देखिए 49 मेरा 7 का टेबल में आ रहा है, 49 दो बार में गुना करेंगे तो हम लोग इस मेरा भाज्य संख्या हुआ, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम लोग को केवल पूछा है अभाज्य संख्या। फिर आगे बढ़ते हैं 33 मेरा भी भाज्य संख्या है। देखिए 3 का टेबल में भी आता है, 11 का टेबल में आ रहा है, मेरा ये भाज्य संख्या हुआ। तो आगे हम लोग बढ़ते 47। देखिए 47 मेरा 1 का टेबल में आता है, 47 का टेबल में आता है, तो ये मेरा क्या है? अभाज्य संख्या 47। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 मेरा 3 का टेबल में आ रहा है, इसलिए मेरा क्या है? ये भाज्य संख्या, इसको नहीं लिखेंगे। 111 मेरा कौन सा टेबल आता है? कोई तो 1 का टेबल आता है और 111 का टेबल आता है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? मेरा अभाज्य संख्या हो गया 111। 369 मेरा 13 के टेबल में आ रहा है, तो ये मेरा भाज्य संख्या है, इसको नहीं लिखेंगे। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखने के लिए बोला है? भाज्य संख्या जो भी है उसको लिखने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे लोग भाज्य संख्या, देखिए यहाँ क्या बोला? भाज्य संख्या। देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 इस तरह करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। तो चलिए लोग भाज्य संख्या को लिखते हैं। 5 मेरा भाज्य संख्या है। देखिए 5 मेरा 2 मेरा भाज्य संख्या है, 5 है, 5 मेरा नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 5 तो नहीं है। अब 12 देखते हैं, 12 मेरा भाज्य संख्या है, 12 तो मेरा भाज्य संख्या है। देखिए 12 है मेरा भाज्य संख्या, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, सब भाज्य है। तो इसको क्या करेंगे? 12 को लिख देते हैं यहाँ पे भाज्य संख्या है। और 16 भी देखिए भाज्य संख्या है, तो 16 को भी लिख देते हैं भाज्य संख्या। 17 मेरा भाज्य संख्या है, नहीं। 27 मेरा भाज्य संख्या है, 27 देखिए हाँ भाज्य संख्या है, 3 का टेबल में आता है, तो 27 को भी लिखेंगे 27।
आज नेक्स्ट देखते हैं 29। 29 मेरा 1 का टेबल में आता है, 29 के टेबल में आता है, 2 का टेबल में आ रहा है, 2 या 3 नहीं, तो इसको ये मेरा भाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ते 34। देखिए 34 मेरा भाज्य संख्या है, तो इसको लिखेंगे 34। नेक्स्ट है 41। 41 मेरा भाज्य संख्या है नहीं। 53 ये भी नहीं। 69 देखिए 69 मेरा है भाज्य संख्या, कहा है कि 13 का टेबल में भी आता है 69, तो इसको लिखेंगे 69। यही मेरा क्या है, भाज्य संख्याओं है। अब इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है तीसरा नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। देखिए 1 से लेके 25, देखिए 1 से लेके कहाँ तक लिखने बोला है, 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं को लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग 1 से 25 के सभी अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। लिखेंगे 1 से 25 के बीच सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या। देखिए 1 से 25 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए 1 मेरा भाज्य है नहीं, 2 तो है अभाज्य संख्या, 2 लिखेंगे कोमा। 3 है अभाज्य संख्या नहीं, 3 तो है, 2 भी है और 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 है नहीं है, 5 है तो 5 को लिखेंगे। 6 तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 7 मेरा अभाज्य संख्या है। 8 तो भाज्य संख्या है। 9 मेरा 3 का टेबल में आ रहा है, तो ये मेरा भाज्य संख्या हो गया। 10 ये भी 2 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है। 11 मेरा अभाज्य संख्या है, इसको लिखेंगे। 12 तो भाज्य संख्या है। 13 नहीं आ रहा है, 13 अभाज्य संख्या हुआ। 14 भाज्य संख्या। 15 5 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है। 16 ये भी भाज्य संख्या। 17 ये मेरा भाज्य संख्या नहीं है, इसको लिखेंगे 17। 18 मेरा भाज्य संख्या है। 19 मेरा भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है, तो इसको 19 को भी लिखेंगे। 20 भाज्य संख्या है। 21 भाज्य संख्या, 3 के टेबल में आता है, 7 का टेबल में आता है। 22 भाज्य संख्या। 23 मेरा भाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य संख्या है। 24 भाज्य संख्या। 25 तो उसके बाद उसके बीच में दिया है, 1 और 25 को नहीं लिखना है, बाकी उसके बीच वाला पूछा है तो बीच वाला हम लोग लिख दिए। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है 30 से 45 के बीच अभाज्य संख्याओं को लिखना बोला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30 से 45 के बीच सभी अभाज्य संख्या। देखिए 30 से 45 के बीच बोला है, मतलब यहाँ 30 यहाँ से लेके 45 तक के बीच के बोला है। तो 30 मेरा क्या है, इसके बीच में बोला, तो 31 से देखेंगे। 31 से 44 के बीच में देखते हैं अभाज्य संख्या क्या क्या है। 31 मेरा अभाज्य संख्या है। 32 भाज्य संख्या। 33 मेरा भी भाज्य संख्या क्या है, देखिए 11 का टेबल में भी आता है, 11 से 33, और 1 का टेबल में भी आता है 33, नहीं होगा। 34 भाज्य संख्या। 35 तो 7 का टेबल में आता है। 36 भी नहीं है। 37 अभाज्य संख्या है। 38 मेरा भाज्य संख्या है। 39 देखिए 13 का टेबल में आता है 39, तो ये मेरा भाज्य संख्या हुआ। 40 2 का टेबल में आता है। 41 मेरा भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या, इसको लिखेंगे। 42 भाज्य संख्या। 43 मेरा अभाज्य संख्या है। 44 मेरा भाज्य संख्या। 45 तो दिया हुआ है, इसी के बीच में लिखने बोला है 30 से 45, तो यही सब मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 50 से 70 के बीच, मतलब यहाँ 50 से लेके 70 के बीच में क्या बोला है, अभाज्य संख्या लिखने। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 50 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्या।
50 से 70, 50 तो मेरा भाई संख्या हुआ। 51 देखते हैं, 51 मेरा क्या है भाई संख्या की, भाई संख्या 51 मेरा है भाई संख्या, ये मेरा 51 नहीं आएगा, 52 भी नहीं है, 53 मेरा अभाज्य संख्या, इसको हम लिखेंगे 53 को। 54 भाज्य संख्या, 55 11 टेबल में आता है, अभी 5 के टेबल में आता है, 56 भी नहीं है, 57 मेरा भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या है, 3 का टेबल में आता है। 58 भी मेरा भाज्य संख्या, 59 मेरा अभाज्य संख्या, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते 60, ये भाज्य संख्या। 61 भी मेरा अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग लिखेंगे 61 को। 62 भाज्य संख्या। 63 भाज्य संख्या। 64 भाज्य संख्या। 65 भी भाज्य संख्या। 66 भी। 67 अभाज्य संख्या, इसको हम लोग 67 को लिखेंगे। 68 भाज्य संख्या। 69 ये भी भाज्य संख्या, 70 के बीच बोला तो इसको नहीं लिखेंगे, यही मेरा क्या है अभाज्य संख्या। अब चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, 60 से 80 के बीच में पूछा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्या। देखिए 60 से 80 के बीच बोला है, तो ये 60 दिख रहा है, ये 60 से हम लोग को 80 के बीच में अभाज्य संख्या लिखना है। 60 तो मेरा नहीं है, 61 मेरा कौन सा संख्या है अभाज्य संख्या, 61 को हम लोग लिखेंगे, कोमा। 62 मेरा भाज्य संख्या। 63 भाज्य संख्या। 64 भाज्य संख्या। 65 भाज्य संख्या। 66 भाज्य संख्या। 67 अभाज्य संख्या, इसको हम लोग लिखेंगे। 68 भाज्य संख्या। 69 भाज्य संख्या। 70 भाज्य संख्या। 71 अभाज्य संख्या, इसको हम लोग 71 को लिखेंगे। 72 भी भाज्य संख्या। 73 अभाज्य संख्या, इसको 73 को हम लोग लिखेंगे। 74 भाज्य संख्या। 75 भी भाज्य संख्या। 76 भी। 77 भी 11 टेबल में आता है। 78 भी भाज्य संख्या। 79 मेरा अभाज्य संख्या। 80 तक बोला था, 80 तो लिखा हुआ, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर दिया हुआ है 85 से 100 के बीच बोला है, मतलब 85 से लेके 100 के बीच क्या कौन सा संख्या लिखने बोला है, अभाज्य संख्या को लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लिखते हैं 85 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या। देखिए 85 से 100 के बीच में 85 मेरा क्या है भाज्य संख्या है। 86 भी भाज्य संख्या। 87 मेरा क्या है, ये भी भाज्य संख्या है। 88 भी भाज्य संख्या। 89 मेरा अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग दिखाएंगे। 90 भाज्य संख्या। 91 भी मेरा क्या है भाज्य संख्या है। 92 भाज्य संख्या। 93 भी मेरा क्या है भाज्य संख्या है, 3 का टेबल में आता है 9 का। 94 भी भाज्य संख्या। 95 भाज्य संख्या। 96 भी भाज्य संख्या। 97 अभाज्य संख्या, इसको हम लिखेंगे। 98 भाज्य। 99 भाज्य। 100 तो बोला है 100 के बीच में लिखने के लिए। तो देखिए हम लोग को 85 से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 2 गो। 89 और 97 मेरा क्या है अभाज्य संख्या, इसका आंसर मेरा फाइनली आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। 30 से कम जो भी है उसको क्या लिखने बोला है, सभी भाज्य संख्या को लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लिखते हैं 30 से कम सभी भाज्य संख्याएं बराबर, भाज्य संख्या बराबर भाज्य संख्या। देखिए 30 से कम लोग सभी भाज्य संख्या लिखने बोला है। 30 से कम मतलब कि 1 से लेके 30 से इसके बीच में जितना भी कम है सभी भाज्य संख्या लिखने बोला है। 1 मेरा क्या है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। 2 भी भाज्य संख्या। 3 4 मेरा क्या है भाज्य संख्या है। तो चलिए हम लिखते हैं 4 कोमा। 6 मेरा क्या है 4। 5 तो अभाज्य संख्या है,
6 मेरा क्या है भाज्य संख्या, तो 6 को लिखेंगे। 7 अभाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 तो मेरा अभाज्य संख्या है, 11 भी भाज्य संख्या, 12 भाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 14 भाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या है, 17 अभाज्य है। 1 मिनट, 15 भी होगा हम लोग का, 15 भी तो कटता है मेरा, 15 भी भाज्य संख्या है, 16 17 अभाज्य संख्या, 18 भाज्य संख्या, 19 भी मेरा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, 20 मेरा भाज्य संख्या है, 21 भी भाज्य संख्या है, 22 भी भाज्य संख्या है, 23 तो अभाज्य संख्या है, 24 भाज्य संख्या, 25 भाज्य संख्या है, 26 भाज्य संख्या है, 27 भाज्य संख्या है, 28 भाज्य संख्या है, 29 30 तो मेरा भाज्य संख्या है, लेकिन उसके बीच क्या बोला है, सभी कम, उससे कम बोला है, तो यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग का आंसर तो आ गया है। आप लोग का आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके, या फिर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास इतना ही। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, कि ताकि उनका सॉल्व हम कमेंट में ज़रूर दे पाएँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।